वो बचा रहे हैं नमी से और मैं बचा रहा हूँ जान से। मैं कोशिश कर रहा हूँ कि जान बची रहे, वो सोच रहे हैं पंखा बचा रहे, ठीक है ना। वो दोनों जगह अपनी जगह सही है। क्यों? क्योंकि वो संचालन लगा रहे हैं, मैं यहाँ विभव रोक रहा हूँ। ज़्यादातर तुमने कभी कभी देखा होगा कि बहुत सारे लोग ना कभी कोई नया तूफान पंखा जैसे लेकर आते हैं या कूलर लेकर आते हैं या कोई ऐसी चीज़ें लेकर आते हैं ना, तो वो क्या करते हैं कि मेहमानों के सामने या लोगों के सामने अपनी को दिखाने के लिए उसकी पिन्नी कई महीनों तक नहीं हटाते, कि ताकि लोगों को लगे कि हमारा यह अभी पंखा नया है। कई साल तक नहीं हटाते हैं। कहीं लोग तो पुराना पंखा ला के नीचे से पिन्नी बांध देते हैं ताकि नया लगे। ये हमारे इंडिया का कल्चर होता है, 120 ज़्यादा चलता है यहाँ। अब उसमें होता क्या है, नीचे से अगर तुमने पिन्नी लगा दी, नीचे से पंखे कोई पिन्नी लगा दी, अब उसमें पिन्नी लगाने का मतलब ये है कि पंखा है तुम्हारे पास, पंखा ये इस पर भी कोई पिन्नी नहीं है, कोई पंखा है उसके नीचे कोई पिन्नी नहीं है और वो आराम से लाइट से चल रहा था कि अगर कोई हमारा पंखा पृथ्वी पर रखा है और कभी उस पर करंट आ जाए, करंट आ गया, पंखा मोटर फूक गई या कोई तार टच हो गया, सारा लोहे की बॉडी है, कभी उस पर करंट आ गया, करंट आने के बाद होता क्या है कि अगर वो पंखा पृथ्वी पर रखा है, फर्श पर रखा है, तो वो करंट हो आता रहेगा बॉडी पे, वो पृथ्वी में जाता रहेगा, तो उससे करंट लगने के चांस, अगर किसी व्यक्ति ने वो पंखा छू लिया तो उसमें करंट लगने के चांस उसके ना के बराबर होते हैं। अगर जो करंट लगेगा तो मरेगा नहीं, इतना करंट लगता है, यानी कि जान बच जाती है। अब इसके विपरीत सुनो, इसके विपरीत ये होता है कि नया पंखा लेगा तुमने उसकी पिन्नी भी नहीं हटाई, या हो सकता है तुमने उसके नीचे से पिन्नी बांध दी, ठीक है जी, नीचे से पिन्नी बांध दी। अब पंखे पे आया करंट आया तो जो पंखे के पूरे करंट थे, पूरे इलेक्ट्रॉन थे, जो पूरा आवेश था वो पृथ्वी में नहीं जा रहा है। अब हो क्या रहा है कि जैसे कोई व्यक्ति आया, व्यक्ति ने वो पंखा छू लिया, घर का कोई भी लेडी जेंट्स कोई बच्चे ने वो पंखा छू लिया, अब वो जितने भी आवेश इसके ऊपर आ रहे थे वो सारे उसके अंदर से होके जाएंगे, समझ गए। तो वो जो अब होता क्या है कि जो इसका विभव शून्य होना था, अब इसका आवेश तब तक पृथ्वी में आएंगे जब तक इसका विभव शून्य नहीं हो जाता, समझ गए बात आप। और इसका विभव शून्य होने का मतलब यह है कि जब तक आत्मा नहीं निकल जाती, हाँ, क्योंकि विभव शून्य मतलब कार्य क्षमता खत्म, काम करने की ताकत खत्म, व्यक्ति खत्म। युग में मैं इधर एक गांव में गया था, गांव का नाम मैं नहीं ले रहा हूँ, नहीं गांव का नाम नहीं ले रहा हूँ। अब मैं उनके यहाँ जाके बैठे, ईमानदारी में कहते हम जाके बैठे, हम कुर्सी उर्सी पे, उन्होंने भाई पंखा लगा दिया, पंखे के नीचे कट्टा बंध दिया, कट्टा बांध के अब उसका कट्टा पहना रखा वाकई में, जैसे ऊपर से बनाते हैं बांध रखा भाई कट्टा वो। अब जाहिर सी बात है, हमें तो सही टेक्निक समझ में आ रही है, मन की काम तो गलत कर रखा है इन्होंने। एक तो कर्म धर्म में वैसे लाइट आ गया और ऊपर से फिर मन ने काम कर लिया इन्होंने। हाँ, अब उसमें क्या है, मैंने जैसे वो थोड़ी देर बाद हुई तो मैंने पूछा, क्या कट्टा क्यों बांध रखा है, अगर नीचे से इसका ये जो ना तल गल ना जावे इसलिए हमने बचा के रख रखा है, ये इस पर जंग आ जाता है, निकल जाता है। उनकी थ्योरी अपनी जगह सही है, वो बचा रहे हैं नमी से और मैं बचा रहा हूँ जान से। मैं कोशिश कर रहा हूँ कि जान बची रहे, वो सोच रहे हैं पंखा बचा रहे, ठीक है ना। वो दोनों जगह अपनी जगह सही है। क्यों? क्योंकि वो संचालन लगा रहे हैं, मैं यहाँ विभव रोक रहा हूँ, ठीक है। अब वो देख लो कि भाई पंखे के नीचे की बॉडी इंपॉर्टेंट है, जान इंपॉर्टेंट है। अब उनकी अपने जगह सही है, तो मैं कह रहा हूँ यार ऊपर लगा देते, नुकरे नहीं, जंग तो नीचे से आता है ना, तला गल जा, ये भी ठीक है। अब समस्या ये है कि इतनी देर के लिए गए थे कि मैं उन्हें पूरा विभव समझा नहीं सकता था कि उसमें कैसे इलेक्ट्रॉन जाते हैं, ना ही समझ में आता, समझा सकते नहीं। तो अब उसमें अब इतने शॉर्टकट में सुनो, इतने शॉर्टकट में कैसे समझाएं। तो फिर मैंने उन्हें सिंपल सा ये तरीका बताया कि उनकी ऐसा है, ये नहीं लगाना चाहिए। अगर क्यों नहीं लगाना चाहिए, उनकी अगर जो ये पंखे में कभी खुदा ना खासा करंट आएगा तो वो सारा करंट पृथ्वी में चला जाएगा, मतलब जमीन में चला जाएगा, जमीन ले लेगी, उस पर करंट नहीं आएगा। तो अगर तुम्हारे किसी बच्चे ने छू लिया तो उसे करंट नहीं लेगा। अगर ऐसा कैसे, मैं अभी इस पर तार लगाऊँ, लोग पंखा हटाऊँ, तुम छू के दिखा दो। अबे यार एक बात बताओ, एक तो साला एक तो हाँ करंट तो फिर भी आगा। अब एक बात बताओ, करंट आ गया यहाँ तक ठीक है, इसलिए मैंने अभी तुम्हें एक बात बता दो, एक बात जोड़ी थी कि करंट तो अगर आ गया तो मर नहीं सकते, ये बात मैंने अभी जोड़ दी है, समझिए। मर नहीं सकते का मतलब कि भाई जान बच जाएगी। अब उन नालायकों को ये कौन बताएगा, एक तो मैं ही बता रहा हूँ, ऊपर से मुझे कह रहे तुम छू कर दिखा दो, चलो हम हटा कट्टा, ठीक है, कट्टा हम हटा में, हम इसको को तार लगा में, तुम पंखा पकड़ के दिखा दो। तो आप बताओ ऐसी स्थिति में ऐसे आदमी से क्या कहेंगे, ये अगर हमारी बात मान लें, अब नहीं मानेगा तो बता ऐसा आदमी तो क्या समझाओ भाई, है ना। तो चलो हम तुम्हें छू के दिखाना। तो फिर मैंने एक जगह का उदाहरण बताया, मन की वो एक लेडी पंखे पे करंट आ रहा था और पंखे पे करंट ऐसे आ रहा था, वो झाड़ू मार रही थी। अब वो भी नंगे पैर थी, वो भी नंगे पैर थी, करंट लगा, बच गई।
एक जगह मन की वो बिल्कुल उन्होंने तुम्हारी तरह कट्टा उट्टा बांध रखा था, वो निकल ली थी। हाँ, उन्होंने कहा ऐसा क्या, अरे मन की तुम्हारे पास की बात है, यही की बात है, जाके पता कर ले गए, वो पक्का कट्टा उट्टे बांध रखा तुम्हारी तरह ही। और वो झाड़ू वो कहीं पोछा ओछा मारी, पंखे पर पोछा लग गया और वो उनका भी पोछा लग गया। समझ लो, तो फिर पता क्या कहते हैं, उनकी आप बात समझ में आए तो कहे लल्ला खोल दिए, फिर कट्टा खोल दिए।